नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत सहायक साबित होगा जो कि धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। वैसे तो देखिए, धन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी लाइफ का बहुत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना जीवन इस कलयुग में तो जीना ना के बराबर या नामुमकिन ही माना जाता है। ये एक होना बहुत ही जरूरी है। पर हाँ, देखिए, इसमें कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसी समस्याओं में फंस जाते हैं या ऐसे परिवार संबंधी खर्चों में फंस जाते हैं, या कुछ ऐसे खर्चे आ जाते हैं हमारे ऊपर जो कि जरूरत नहीं होती जिनकी, और फिर भी हमारे को वो करने पड़ते हैं और हम उधार के नीचे दब जाते हैं। लोगों के, बैंकों के और अन्य संस्थानों के उधार हमारे पे बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। वो उसको पे करना, उसको वापस लौटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी देखा जाए तो जहाँ खर्चे आपकी आमदनी होती है, एक मुहावरा है अठन्नी और खर्चा रुपया, वो चीज वाला हाल हो जाता है। तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं श्री वरदान, जो कि आपके साथ जुड़ूंगा पामिस्ट के रूप में। और मेरे साथ हैं दीपक जी, जो कि ज्योतिष हैं और विख्यात ज्योतिष, और ये अपना इसमें स्वरूप या अपना जो भी व्यू पॉइंट है वो बताएंगे इस समस्या में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहले पामिस्ट्री में देखेंगे कि हम लोग किस तरह से ये धन संबंधी समस्याओं को या धन का हाथ में कैसे देखा जाता है। तो देखिए, हाथ के अंदर अगर देखा जाए तो फेट लाइन, सूर्य यानी कि रिंग फिंगर के नीचे वाले हिस्से को सूर्य का माउंट कहा जाता है। और ये जो हिस्सा होता है यानी घुटने के साथ और आपका लाइफ लाइन के बीच वाला, ये वीनस का हिस्सा कहलाया जाता है। यानी फेट लाइन, सूर्य और वीनस। तो देखा जाए तो मोटे तौर पर कहानी सारी है। अब जैसे अगर आप काफी सारे वीडियोस देखेंगे और वो सब देखेंगे तो नॉर्मली इस फेट लाइन के काफी महत्व माना गया है कि अगर ये फेट लाइन लंबी है तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, धन के लिए। ऊपर जाके अगर त्रिशूल का फॉर्म ले रही है तो बहुत अच्छा है। पर देखिए, मेरा जो जहां तक एक्सपीरियंस है, जहां तक मेरा है, तो मैं ये मानता हूँ कि जहां तक फेट लाइन है, फेट लाइन से ज्यादा जरूरी आपके हाथ में सन या सन की लाइन होने बहुत जरूरी है। अब ये क्यों जरूरी है? देखिए, पैसा जो है वो ठीक है, आपका फेट लाइन से आ सकता है, हो सकता है आप 2 नंबर से भी कमाएं, कुछ ऐसे रिश्वत से भी कमा लें आप पैसा, आप अपने घर में भर लें। पर वो क्या, वो पैसा आप उसको खर्च कर पाएंगे बिना डर के, बिना कानूनी तलवार के? क्या आप उस पैसे को एंजॉय कर पाएंगे अपनी फैमिली के साथ? आप वो हेल्थ आपकी क्या वो साथ देगी? या आपका मेंटल हेल्थ या आपका कोई भी इस टाइप का प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर? लोग ऐसे भी बहुत होते हैं कि एक छोटी सी एक कमरे के घर में रह के करोड़ों अरबों रुपया उन्होंने कमा के रखा होता है, पर वो रहते एक ही कमरे के घर में, घूमते साइकिल पे हैं और ऐसा, लेकिन वो 2 नंबर का पैसा है। वो आपका पैसा वो पैसा माना नहीं जाएगा, क्योंकि इस जन्म में तो आप उसको नहीं भोग पाएंगे। हो सकता है आपका परिवार भोग ले, आपके बाल बच्चे भोग ले, पर ये आपका जो जन्म है वो शनि के इस फेट लाइन के बस में आपको ये चीज नहीं दे पाएगा। अब आपको क्या जरूरत है, या हाथ में क्या चीज आपको देखनी है, या क्या चीज की रेमेडी करनी है, या क्या आपको सबसे ज्यादा काम करेगा, वो है ये सूर्य। देखिए, अगर ये सूर्य की लाइन है आपके हाथ में, तो ये यकीन मानिए, चाहे फेट लाइन है कि नहीं है, आप इस जन्म में बहुत ही सुख भोग रहे हैं। जो बेसिक एक हमारे जिसे मटेरियलिस्टिक नीड्स कहते हैं, वो आपकी सारी पूरी हो रही है। और साथ में आपको एक बहुत ही रिकॉग्निशन और एक जिसे कह लीजिए कि आपके एक अच्छा पैसा, यानी कि एक एक आप जिसे आप खुल के खर्च सकें, आप अपने पास जमा करके रख सकें, वैसा आप पैसा कमा रहे हैं। तो ये हमें सन की लाइन जरूर देखें। देखिए, अगर ये शनि की लाइन यानी कि फेट लाइन के साथ अगर सन की लाइन भी है हाथ में स्ट्रॉन्ग, यानी स्ट्रॉन्ग मैं कहूंगा कि अगर नीचे तक जा रही है जितनी मैक्सिमम है, उसमें बिना कोई कटा फटा कोई ग्रिल नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई उसमें कोई और गलत साइन यानी कि तिल वैसा चीज कुछ नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज अगर है आपके हाथ में, और वीनस का एक जनरल अगर आप देखें तो एक उठा हुआ होना चाहिए, एक डेवलप माउंट होना चाहिए। तो ये चीज अगर तीनों चीजें हैं आप में, तो आपको धन की समस्या आने के बहुत कम चांसेस हैं। अगर इसमें से मान लीजिए आपकी फेट लाइन नहीं भी है पर सन की लाइन है अच्छी स्ट्रॉन्ग, तो भी आपके लाइफ में कुछ नहीं। पर अगर मान लीजिए दोनों ही नहीं है, कि हाथ में ना ही सैटर्न की लाइन है, ना ही सन की लाइन है, ना ही कोई संकेत मिलता है, तो धन की समस्या आप में आती है। और ये चीज थोड़ी से आपको 2-3 आगे जाके लाइफ में टकरा रही है, कहीं ना कहीं रही है। तो शुरुआती सालों में आपकी बहुत स्ट्रगल रहने वाली है, आपके अंदर बहुत पैसे की कमी और ये चीज का आपको बहुत ज्यादा सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपकी कुछ ऐसी जरूरतें या कुछ ऐसा भविष्य में आपके जो प्रोग्राम, या मान लीजिए हो सकता है कि आपकी पढ़ाई, एजुकेशन, वो इस पैसे की वजह से, समस्या की वजह से कहीं ना कहीं अड़चनों में आए। इसके बाद क्या होता है कि हमारी दूसरी एक चीज हमारे में देखी जाती है
कि सन लाइन और फेट लाइन कहाँ मिल रही है। मान लीजिए ये सन लाइन यहाँ पे आ रही है और ये फेट लाइन यहाँ पे आ रही है, तो वो अगर मान लीजिए किसी के हाथ में मिल रही है तो वो अकस्मात धन प्राप्ति का योग होता है। वो उस उम्र के उस पड़ाव पे उसको काफी धन या उसको काफी हद तक शोहरत या उसको कोई भी चीज जो उसके मन की इच्छा है, इच्छाएं हैं मैं कहूंगा, वो उसकी वो पूरी होती है। तो ये एक योग काफी हद तक माना गया है। तो ये हमारे हाथ में देखा जाता है कि हम अगर ये चीज छोटी सी। अब मैं आता हूँ श्री वरदान पामिस्ट्री टेस्ट पे कि आप देखिए अगर हम लोग कुछ ऐसे साइन होते हैं बहुत ही कॉमन होते हैं, अगर आपको वो चीज मिल जाती है तो आपको बाकी पूरे हाथ में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। अगर सूर्य के माउंट के नीचे आपको कोई सर्कल या स्क्वायर या कोई चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी कि कोई भी चार कोनों वाला क्वाड्रेंगल या स्क्वायर भी हो सकता है, वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, वो किसी भी टाइप का रेक्टेंगल, वो चीज अगर आपको कोई भी वो शेप मिलती है या सर्कल शेप मिलती है, ऐसे हाथ बहुत भाग्यशाली होते हैं। ये हाथ बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे, बहुत ज्यादा का मतलब जो आप सोच सकते हैं जितना आप उसकी भी सोच से भी परे। तो ऐसे हाथ बहुत ही अनकॉमन होते हैं और ये बहुत पैसा कमाते हैं। तो ये एक चीज जो आप दूर से देख के आप देख सकते हैं, ये श्री वरदान पामिस्ट्री टेस्ट के अंदर पहली। दूसरी चीज, अगर कोई पर्सन आपके पास आता है, देखिए पूरी जो हाथ के अंदर अगर फेट लाइन मोटी है, मैं फिर कहूंगा अगर फेट लाइन बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत मोटी है, बहुत काली है और आपको सामने नजर आ रहा है कि ये चीज बड़ी मतलब आपको एकदम प्रोमिनेंटली एक ये बहुत ही हाथ में अलग से नजर आ रही है, तो ऐसे लोग हमेशा ही निचले दर्जे के काम करते हैं। निचले दर्जे से मेरा मतलब है कि हाथ से रिलेटेड काम, मेहनत मजदूरी काम, पैसा उनके हाथ में बहुत कम होता है। हाथ के अंदर फेट लाइन पतली होना, लंबी होना, ये चीज बहुत ही ज्यादा काम करती है और ये आपको बहुत फेट यानी कि आपको भाग्य दिलाती है और पैसे संबंधी सभी आपकी इच्छाएं पूर्ति करेगी। तो ये आप दो चीजों का ख्याल रखिए। सन के नीचे अगर कोई चीज ऐसा इंडिकेशन आपको नजर आता है किसी के हाथ में, आपके फैमिली के हाथ में, आपके अपने हाथ में, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपके लिए आपकी किस्मत काम कर रही है, आप चाहे काम करें ना करें, आपको तो बहुत कुछ आने। दूसरी चीज है, जहां तक फेट लाइन अगर ये मोटी है, ऐसे लोग हमेशा ही स्ट्रगलफुल लाइफ जीते हैं, मेहनत वाले काम करते हैं, मेहनत मशक्कत के, आपको लगेगा कि डेली वेजेस वर्कर उस टाइप के काम, ये जो मोटी लाइन वाले इन लोगों का काम ये रहता है। ऐसे लोगों की लाइफ में ऊपर का दर्जा पाना या फाइनेंशियली वेल ऑफ होना ये बहुत मुश्किल काम होता है। बिना किसी सही गाइडेंस के या प्रॉपर आप उसके एमडीज वगैरह पाना बहुत मुश्किल है। तो ये चीज आपको बहुत ख्याल रखना है। अब मैं दीपक जी से बोलूंगा कि इसमें अपना वो ज्योतिष का जो ज्ञान है वो थोड़ा सा दें हमें कि ये पैसे संबंधित समस्याएं का क्या मुख्यतः कारण है। धन्यवाद दीपक जी। आइए वरदान जी, आज का टॉपिक मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज 90% जो हमारे पास क्वेरीज आती हैं वो यही लेकर आती हैं कि कुंडली में पैसा है कि नहीं है, किस्मत में पैसा है कि नहीं है। तो आज मैं दर्शकों को कुछ श्योर शॉर्ट कॉम्बिनेशंस बताने वाला हूं। अगर आप खुद से, अगर आपको रुचि है अपना हॉरोस्कोप स्टडी करने की, आपको जो चार्ट है वो थोड़ा सा भी समझ में आता है, तो इमीडिएटली आप देख के बता सकते हैं कि श्योर शॉर्ट पैसा है कि नहीं है आपकी कुंडली में। तो पहला आपको देखना है आपका लगन लॉर्ड कौन है। तो जो भी जो सेंट्रल क्वाड्रेंगल जो हमारा एक होता है, उसका जो भी लॉर्ड है उसमें अलग अलग साइंस होते हैं, 1 से लेकर 12 तक, हर साइन का एक अधिपति होता है। तो जो भी एक लॉर्ड है, लगन लॉर्ड, और लगन को हम बेसिकली फर्स्ट हाउस बोलते हैं। और फिर आपको देखना है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस जो लगन के जस्ट बाद आता है, उसका लॉर्ड क्या है। तो अगर फर्स्ट यानी लगन लॉर्ड में और सेकंड लॉर्ड में कहीं पर भी युति बन रही है, और अगर ये युति खास करके किसी पॉजिटिव यानी केंद्र के घर में है, केंद्र का घर हम बोलते हैं फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, और स्पेशली अगर 10th हाउस में अगर ये बन रही है, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये जातक के पास बहुत धन आएगा उसके जीवन काल में। इसके साथ अगर चंद्र भी जुड़ जाए तो धन का फ्लो जो है निरंतर रहेगा। तो कई बहुत बड़े जानी मानी हस्तियों के जो बहुत जो हम देखते हैं रिचेस्ट मेन या वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, उनके अगर आप हॉरोस्कोप को स्टडी करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। युति या फिर कोई परिवर्तन योग या फिर दृष्टि योग, ये भी हो सकता है। तो इन तीनों में से अगर कुछ भी है लगन लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड के बीच में, और अगर ये 10th हाउस से इसका या 10th लॉर्ड के साथ कुछ भी संबंध है, तो ये बहुत ही जबरदस्त योग है
धन कमाने का। अगर किसी की कुंडली में ये नहीं है तो इसको तो मेजर योग बोलेंगे। तो अगर किसी कुंडली में नहीं है तो फिर हम थोड़े माइनर योग जो है वो स्टडी करते हैं कि सेकंड हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, या सेकंड हाउस में किसकी दृष्टि पड़ रही है, वो प्लैनेट की अवस्था क्या है, या सेकंड लॉर्ड जो है अगर वो कहीं अलग बैठा हुआ है तो उसकी अवस्था क्या है, कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस तो नहीं है, स्वराशि में है या उच्च का है, वो सब थोड़ा हम स्टडी करके जो है, अगर लगन लॉर्ड के साथ कोई उसका कॉम्बिनेशन नहीं है तो फिर हम माइनर कॉम्बिनेशन स्टडी करके देख सकते हैं कि जातक के पास धन जो है आने की संभावना क्या है, प्लस उसकी महादशा क्या चल रही है। तो अगर सेकंड लॉर्ड या लगन लॉर्ड के विपरीत कोई महादशा चल रही है तो थोड़ा सा नेगेटिव है, अगर उन्हीं के फेवर में कोई महादशा चल रही है किसी प्लैनेट की तो थोड़ा पॉजिटिव है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन जो है अगर आप देख लें, अगर आपकी कुंडली में हो, स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया लगन लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड, अगर ये इनका कुछ भी कॉम्बिनेशन या तो युति या फिर दृष्टि योग या फिर परिवर्तन योग बन रहा है और इनकी अवस्थाएं अच्छी हैं, ये किसी मेलेफिक हाउसेस में नहीं है, जैसे कि 12th हाउस में नहीं है, 6th हाउस में नहीं है, तो ये आपको बहुत ज्यादा धन देंगे। स्पेशली अगर 12th हाउस में नहीं है, 12th हाउस व्यय का हम जो है खाना मानते हैं, तो व्यय उसमें भी हालांकि ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है अगर ये युति हो, लेकिन अगर उसमें नहीं है और आपकी ये युति बन रही है, स्पेशली किसी केंद्र हाउस में बन रही है, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि आपके पास बहुत धन आएगा आपके जीवन काल में। जी जी दीपक जी, बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने। अब मैं आऊंगा रेमेडीज के सेक्शन पे। इसमें रेमेडी में देखिए बहुत ही, क्योंकि ये वास्ट टॉपिक है तो इसमें काफी सारी चीजें को हमें एनालिसिस करना पड़ता है। ऐसे बिना देखे या बिना लोग हाथ को देखे या बिना एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के प्रॉपर कि आपके क्या ग्रह कहाँ बैठे हैं, कौन से घर में बैठे हैं, किन राशियों में बैठे हैं और क्या उनकी युति बन रही है या क्या ऐसे योग बन रहे हैं, हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कोई भी चीज आपको गाइड करनी जो कि आपको जनरल आपको फायदा करे। तो इसके लिए आपसे एक निवेदन है कि आप प्रॉपर आप कंसल्टेशन ले सकते हैं अगर आप ऐसी किसी समस्या में हैं। और कंसल्टेशन के लिए हमारी जो ईमेल है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है। पर मैं आपको दो चार चीजें जो छोटी मोटी है वो आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा, जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत कुछ आपको इंटरनेट पे भी मिलेगा, पर कुछ इसमें कुछ जो मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा। देखिए, जैसे जहां तक हम लोग कहते हैं कि लक्ष्मी माता और भगवान गणपति और कुबेर, ये सब की आपको पूजा करनी बहुत ही फायदेमंद होती है। पर क्या होता है कि हमारा जो उस टाइम पे हम प्रॉब्लम में होते हैं या किसी उस चीज में होते हैं तो ये सब चीजों में ध्यान लगना या ये सब चीजों में बहुत ही मुश्किल होता है। पर किसी तरीके से आप अगर ध्यान लगाएं तो आपको फायदा निस्संदेह होगा। और इसमें दीपक जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? एक चीज मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा, गणपति की पूजा बहुत लोग करते हैं, लेकिन गणपति का जो मूल आधार है उसको समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत सक्सेसफुल है अपने जीवन में, तो आप देखेंगे जो गणपति की जो प्रतिमा है उसका जो अर्थ है, ये अर्थ जाने अनजाने में ये व्यक्ति जो है जरूर उसको फॉलो कर रहा होता है। अब देखेंगे गणपति के कान बड़े होते हैं जैसे कि ज्यादा सुनना, मुंह छोटा होता है जैसे कि सटीक बोलना, पेट बड़ा होता है जैसे कि सब कुछ डाइजेस्ट कर लेना, और हाथ में एक एक्स होती है जिससे कि एक क्रिटिकल नेचर जो दर्शाता है। जो सूंड होती है अगर वो लेफ्ट साइड पे जैसे मुड़ी हुई है वो लड्डू की तरफ, यानी आपकी जो एफर्ट्स हैं, एलिफेंट जो है अपने एफर्ट्स अपनी सूंड से करता है, तो वो ट्रंक जो है अगर लेफ्ट साइड पे मुड़ी है तो आपके एफर्ट्स जो है आपके फ्रूट्स की तरफ होनी चाहिए। तो ये सब चीजें भी समझना जरूरी है जब भी हम मूर्ति पूजन करते हैं या मूर्ति प्रतिष्ठान करते हैं, तो ये सब चीजें भी समझनी जरूरी है। दूसरा, मैं एक चीज और दर्शकों को बोलना चाहूंगा, बहुत से लोगों ने जैसे कहीं ना कहीं से सुन के मान के जो नग होते हैं वो पहन लेते हैं कि किसी ने रूबी पहन लिया, किसी ने नीलम पहन लिया। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आप नग पहनते हैं तो आप वो एलिमेंट को अपने शरीर में बढ़ा रहे हैं, तो ये नग कौन सा पहना जाना चाहिए, ये इसका निर्णय लेना बहुत ही केयरफुली निर्णय लेना जरूरी है इसका, क्योंकि अगर आपने कोई कोई गलत एलिमेंट बढ़ा लिया अपनी बॉडी में तो उसके हो सकता है आपको कुछ अच्छे परिणामों पर कुछ दुष्परिणाम भी आ सकते हैं आपके लिए। तो इसका अध्ययन करना भी जरूरी है कि कौन सा नग आपके लिए सूटेबल रहेगा, इससे पहले कि आप उसको पहने, और किस दिन पहनना चाहिए, किस मुहूर्त में पहनना चाहिए, ये भी जानना बहुत जरूरी है। जी प्रधान जी। जी दी भाई, बहुत आपने ये रोचक जानकारी दी और बहुत ही फायदेमंद है। और अगर दर्शक इसको अपनी जिंदगी में लाएं तो उनको बहुत ही निस्संदेह फायदा होगा। इसके साथ मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। देखिए, हाथ में जहां तक हम लोग देखते हैं कि सूर्य जो है वो हमारा मेन कारक है देखा जाए तो पैसों संबंधी।
और सूर्य के नीचे में जो भी माउंट होते हैं, वो फेम तो एक तो है ही फेम की जो साथ में, लेकिन मैंने ये भी देखा है पर्सनल मेरे एक्सपीरियंस से, ये पैसे में भी आपको बहुत ही फायदा करती है। अच्छा, अब इसमें क्या चीज आती है कि थोड़ा सा देखिए, एक हमें एक हैबिट बनानी होती है, क्योंकि जो भी हर एक चीज जो भी हम काम करते हैं उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हमारे साथ होता है। अगर हम समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं या समाज के लिए कुछ ऐसे भाव से करते हैं बिना किसी जिसमें मॉनेटरी एंगल हो या हमारा कोई भी पैसे संबंधी उसमें कोई भी रोल हो, तो वो चीज कहीं ना कहीं हमारे को ओवरऑल लाइफ में बहुत फायदा करती है, और हमें तब वो चीज का जो फल प्राप्त होता है जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है या जब हम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि कुछ भी जो भी आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं या आप कोई और काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा जिंदगी के अंदर जरूर काम करने की कोशिश कीजिए साइड बाय साइड अपने प्रोफेशन के, जो कि एक कम्युनिटी से जुड़ा हो, यानी कि एक समाज के लिए या समाज सेवा से जुड़ा हो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा अपना जो भी इनकम आपकी है उसका थोड़ा सा एक जो भाग है वो ऐसे कामों में लगाने की कोशिश कीजिए। ये कहीं ना कहीं, चाहे आप कोई माने या इसके बारे में जो गलत कहे या कुछ भी कहे, पर ये कहीं ना कहीं ये चीज बहुत फायदेमंद रहती है, और ये आपको बहुत ही आने वाले टाइम में ऐसी टाइम से बचाती है जब आप बहुत ही प्रॉब्लम में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो जो उम्मीद की किरण होती है वो जो आनी, वो एक जो आपको, जब आपको लगता है कि हाँ ये तो कुछ मतलब मैंने किया नहीं पर ये फिर भी देखो एकदम मेरे को ये प्रॉब्लम से मैं बच गया, या ऐसे कोई मेरे पास मौका आ गया, या मेरे पास कोई डील मिली मुझे, या मेरे पास को किसी ने मेरे को निकाल दिया इस मुश्किल समय में से, तो ये सब जो भगवान के जो कृत्य होते हैं ये कहीं ना कहीं उस चीज से रिलेटेड होते हैं जो आपने पहले के कर्म किए होते हैं या पहले की आपकी आदतें होती हैं। तो आप कुछ ना कुछ ऐसी जरूर आदत डालें, चाहे वो छोटे से छोटे बच्चों को फ्री में पढ़ाना ही हो गया या कुछ भी चीज हो गई, या कोई भी एक ऐसी कम्युनिटी सर्विस जो आप जिसमें आपका इंटरेस्ट बने या आपके हो सकता है प्रोफेशन से रिलेटेड भी हो, तो ये आप अपने एक जीवन का आधार बनाइए जिसका एक हिस्सा। तो इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ही कि ये क्योंकि ये बहुत ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और बहुत वास्ट है, और इसमें हाथ और ये, क्योंकि हर एक इसके हजार रीजन हो सकते हैं आपकी प्रॉब्लम के, हाथ और पतरी पूरी तरह एनालिसिस करके ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, और आपको जो एग्जैक्ट रेमेडी है वो तभी दे पाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम के जब तक हमें डेप्थ पता नहीं लगेगी और तब तक वो असर जो करना उस रेमेडी का, वो चीज बड़ी मुश्किल है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत और विराम देना चाहूंगा। आने वाले वीडियोस में हम लोग और नए नए सब्जेक्ट्स को साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे, और चाहेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को भी कहीं ना कहीं उनसे आपको फायदा पहुंचे और आप उसको सुने और देखें। और मैं चाहूंगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करते रहें। नमस्कार।